साथियों, कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकरण 1 और आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। तो मित्रों, पिछली वीडियो का फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा आया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए हम आगे भी पढ़ते हैं और हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छे से जो भी हम मटेरियल पढ़ें वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। तो मित्रों, आप जगह अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता कि प्राकृत भाषा क्या है, पाली भाषा क्या है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आज मैं आपको समझा दूंगी। तो प्राकृत बोलचाल की भाषा, जब प्राकृत भाषा बोलचाल में नहीं रही तो अपभ्रंश साहित्य का जन्म हुआ। आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म होना। क्या होना? जन्म होना। तो देखिए, सबसे पहले थी संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा थी जो कि विद्वानों की भाषा थी, जिसे आम जनता जो कि पढ़े लिखे कम थे उनके समझ में कम आती थी। तो उसके बाद फिर आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या था कि आम जनता भी उसे पढ़ सकती थी, समझ सकती थी। फिर उसके बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा किसकी भाषा थी? बौद्धों की भाषा थी। उन्होंने पाली में इस प्रवचन दिए इसलिए क्योंकि आम जनता उसको थोड़ा समझ सके, अपने वचन अपने प्रसार में, अपना जो बौद्ध धर्म था तो अपने मत का प्रसार जनता के सामने कर सके, इसलिए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। फिर उसके बाद आई प्राकृत भाषा, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा भी किसकी थी? महावीर के वचन थे उसमें। उन्होंने प्राकृत भाषा में ही उन्होंने अपने वचन सुनाए थे, अपने मत का प्रसार किया था। फिर उसी का प्राकृत का भाषा ही बिगड़ कर क्या हुई? अपभ्रंश साहित्य में बदल गई। तो अपभ्रंश साहित्य जब उसका जन्म हुआ तो इसका ही जन्म किससे मानना चाहिए? तो किसका जन्म हुआ? अपभ्रंश साहित्य का जन्म हुआ। किसके लिए? जब प्राकृत भाषा बोलचाल में ना रह गई। आगे हम पढ़ते हैं, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। तो जैसे पहले यानी कि जब प्राकृत भाषा बोलचाल में रही होगी तब गाथा, जब कोई गाथा या गाहा कहते थे तो हमें किसका बोध होता था? प्राकृत भाषा का। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, हम कहते हैं कि आना जाना, तो ये क्या खड़ी बोली भाषा का खड़ी बोली है। जैसे बोलते वो आएगा वो जाएगा, तो हम समझ जाते हैं कि ये खड़ी बोली है। तो ऐसे ही गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही ठीक पीछे यानी कि प्राकृत भाषा के बाद में दोहा या दोहा अपभ्रंश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। अर्थात जैसे कि दोहा या दोहा कहने से किसका? अपभ्रंश या लोक प्रचलित यानी लोगों में जो प्रचलित थी का भाषा यानी काव्य में जो भाषा प्रयोग होती थी, उस बोध यानी उसकी जानकारी, उसकी बोध यानी जानकारी होने लगी, उसकी जानकारी होती थी। जैसे कि गाथा गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, हमें उसकी जानकारी मिलती थी। वैसे ही दोहा या दोहा कहने से हमें अपभ्रंश की जानकारी होती थी। इस पुरानी प्रचलित का भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैसे जैन और बौद्ध धर्माचार अपने मतों की रक्षा और प्रसार के लिए इसमें उपदेश आदि की रचनाएं करते थे। तो पुरानी प्रचलित जो काव्य भाषा थी उसमें काव्य भाषाएं, जिसमें क्या है, काव्य जो कवि लिखते थे उसमें नीति परक रचनाएं भी होती थी, श्रृंगारिक भी रहती थी और वीर गाथात्मक भी रहती थी। उसके बाद में ये कविताएं तो लिखी जा रही थी, कैसी? नीति परक और श्रृंगारिक और वीर गाथात्मक। उसके अलावा भी जो जैन धर्म थे, जो बौद्ध धर्म थे, वो अपने मत का प्रसार करने के लिए, आम जनता में प्रसार करने के लिए इसी भाषा का उपयोग करते थे, इसमें ही अपने उपदेश देते थे और इसी में ही रचनाएं करते थे। रचना इसलिए करते थे कि इनके जो ग्रंथ थे तो वो आम जनता उसको पढ़ सके, समझ सके।
आगे पढ़ते हैं। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया। प्राकृत से बिगड़कर, कौन सा प्राकृत से, यानी कि प्राकृत से जो बिगड़ के हुआ क्या, अपभ्रंश शायद, वो भी बोलचाल ने ग्रहण किया था, जो कि आम जनता ने अपनी बोलचाल में ग्रहण किया था, वो भी क्या पड़ गया, पुराना। तो हम कहते हैं हर चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ तो पुरानी तो होती ही है। तो वैसा ही आप सिंपल उदाहरण समझिए कि जो चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं काफ़ी दिन हो जाते हैं तो पुराना होना ही होता है। आगे हम पढ़ते हैं। और काव्य रचना के रूढ़, और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया, रूढ़ अर्थात स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र रूप से वो बोली जाने लगी। जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण देती हूँ कि आजकल हमारे यहाँ क्या है, अंग्रेजी स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अंग्रेजी जिसको कहते हैं कि अंग्रेजी जिसको नहीं आती वो आगे तरक्की नहीं कर सकता है, और अंग्रेजी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या है, वो स्वतंत्र रूप से बोली जानी हर जगह, हर मतलब कि जैसे कि सब जगह, सब विद्यालयों में और अनेक स्थानों पर सब जगह अंग्रेजी का ही वर्चस्व हो गया है। तो रूढ़ भाषा हो गई है क्या, अंग्रेजी, और स्वतंत्र रूप से वो बोली जाने लगी। ऐसे ही अपभ्रंश भाषा थी वो भी रूढ़ हो गई थी अपने समय में। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो जब पहले आम जनता में बोली जाने लगी तब तो वो देश भाषा कहलाती थी, लेकिन जब साहित्य में प्रयोग हुआ तो वो अपभ्रंश शब्द बन गया। आगे हम पढ़ते हैं। तो मित्रों, अगर मेरी पढ़ाने में कोई त्रुटि है तो कृपया इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं इसे सुधारने की अवश्य कोशिश करूँगी। तो आगे हम पढ़ते हैं। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। बररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल भल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो हम इसको पैराग्राफ को थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी, तो ध्यान देने बात यह है कि वैसे एग्जाम में जब पूछा जाता है कि भरत मुनि का समय क्या है, तो हम हमेशा दूसरी सदी लगाया जाता है, वो भी अक्सर कई बुक में सही दिया है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने उनका समय तीसरी शताब्दी बताया है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना कि आचार्य शुक्ल ने भरत मुनि का समय क्या बताया है, ठीक है। बाकी का दूसरी सदी ही सही है। एग्जाम में अक्सर उसी को ही मान किया जाता है, लेकिन अगर शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो तीसरी सदी मानेंगे। अपभ्रंश नाम ना देकर, यानी कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम नहीं दिया है, नहीं, मैं अपभ्रंश नाम नहीं दूंगा, मैं तो इसको लोक भाषा और देश भाषा कहूँगा। तो भरत मुनि ने कहा है कि अपभ्रंश नाम मैं नहीं दूंगा, मैं तो लोक भाषा या देश भाषा कहूँगा। तो ये प्रश्न हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप हाईलाइट कर लेना, मैंने भी कर रखा है। बरुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। तो जो बरुचि थे संस्कृत कवि, तो उनके में भी प्राकृत प्रकाश जो ग्रंथ था उसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अपभ्रंश नाम पहले, अब हम देखो ये बार प्रश्न भी, ये जो कोटेशन है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अपभ्रंश नाम हमें पहले कहाँ मिलता है, तो ये प्रश्न कई बार हजारों बार पूछा गया और बार बार पूछा जाता है कि अपभ्रंश नाम पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो कहाँ मिलता है, जो बल्लवी के राजा थे धारसेन द्वितीय, उनकी शिलालेख में मिलता है। शिलालेख यानी शिलाओं पे लिखा होना, शिला माने पत्थर, उस पर उकेर के लिखना। तो इसमें मिलता है अपभ्रंश का नाम, उसमें लिखा होगा कि अपभ्रंश नाम कब से, मतलब अपभ्रंश शब्द कब से प्रयोग किया गया है, जिसमें उसने अपने पिता, किसने, धारसेन के राजा बल्लवी के राजा धारसेन ने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसको, गुहसेन को, इनके पिता थे, उनको उन्होंने क्या कहा है, तीनों का कवि कहा है। संस्कृत के भी थे, प्राकृत के भी थे और अपभ्रंश के भी थे।
भामा विक्रम 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषा को उल्लेख किया है। अब देखो भामा भामा का समय वैसे 6वीं शताब्दी है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने 7वीं शताब्दी माना है। तो आप इसको भी अवश्य ध्यान रखें कि शुक्ल ने इनका समय क्या बताया है, क्या माना है। तो इन्होंने भी तीनों का उल्लेख किया है, तीनों भाषाओं का, किसका, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। बाण यानी संस्कृत कवि थे बाण, जिसके हर चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का उल्लेख भी किया है। तो देखिए बाण कवि थे, हर चरित्र इनका ग्रंथ था, तो इन्होंने संस्कृत कवियों को तो रखा है। भाषा कवि कौन से थे, भाषा यानी प्राकृत और अपभ्रंश, इनका भी उल्लेख इन्होंने किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो फाइनल मतलब कि अर्थ ये है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें कब से मिलता है, तो हमें मिलता है 7वीं शताब्दी से। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। वज्रयान शाखा यानी सिद्ध, ठीक है। तो बौद्ध धर्म विकृत हुआ था और उसी में से वज्रयान शाखा निकला, और वज्रयान में कौन थे, सिद्ध थे, ठीक है, इतना आप याद रखना। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। इन्होंने सर्वकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों बनाई थी। इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए थी। तो मित्रों इन्होंने जो देवसेन थे, ये संवत में 990 दिया है, और आप इसे ईस्वी में इसमें 57 घटाएंगे तो 933 हो जाएगा, और 933 ही अक्सर एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। तो आप इस अपने स्तर से देख लेना। उन्होंने सर्वकाचार, इनका एक ग्रंथ था सर्वकाचार, और दोहों में था, और इनकी भाषा कैसी थी, अपभ्रंश थी। तो ये जो पंक्ति दी है, तो आप इसे एक एक बार थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है मैं इसका हाईलाइट कर दूंगी, तो आप इसको ज़रूर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। जो जिन शासन भाषे हो सो मई कहु सारू, जो पाले स भाऊ करी सो सारी पावई पारू। तो ये अपभ्रंश भाषा है, थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको टिक कर लेना। इन्हीं देवसेन ने द्रव स्वा प्रयास। तो देवसेन की एक और रचना है द्रव स्वा प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया। इनका एक पहला था सर्वकाचार, वो भी दोहों में था, और ये भी दोहों में था, लेकिन इसके पीछे कौन थे, माहिलदवर ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर इसका कर दिया। तो इनका पहले किस में था, अपभ्रंश में था, दोहों में, लेकिन माहिलदवर ने किस में कर दिया रूपांतर, प्राकृत भाषा में, किसमें, प्राकृत में रूपांतर यानी बदल दिया। इसके पीछे जो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, युगसार, जस हरिचर्यु, हृदयकुमारचर्यु इत्यादि। ध्यान देने बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की जाती थी। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सॉरी मित्रों, हम कहाँ थे, हाँ, हम थे चरित्र काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की जाती थी। यानी जो चरित्र काव्य या आख्यान काव्य लिखे जाते थे, वो किस में लिखे जाते थे, दोहा चौपाई पद्धति में लिखे जाते थे। पुष्पदंत 1029 के ये कट गया थोड़ा, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। आदिकाल उत्तर पुराण चौपाइयों में है, उसी काल में आसपास या जस हरिचर्यु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा है। तो ये आप देख लेना, क्योंकि आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में ही लिखा गया है। इसके आगे ये पंक्ति दी गई है, तो इतनी इम्पोर्टेंट एग्जाम में जैसे आती नहीं है, तो आप इसे एक थोड़ा बहुत पढ़ लेना। आगे हम पढ़ते हैं। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, चित्रप्रकाश ब्रजविलास, सवल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों में हम पाते हैं। तो दोहर चौपाई का प्रयोग सूफियों की जो प्रेम कहानियाँ थी उनमें भी मिलती है, और रामचरितमानस में भी मिलती है, चित्रप्रकाश में,
और ब्रजविलास आदि में भी हमें द्वा चौपाई का प्रयोग मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक से चला आ रहा था। कौन? बौद्ध धर्म विकृत हुआ था और वज्रयान शाखा में बदल गया। तो देखिए, बौद्ध धर्म जब विकृत हुआ तो दो भागों में बटा, पहले महायान और फिर हीनयान। अब हम हीनयान और महायान में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है ये। देखिए, बौद्ध धर्म महायान क्या है और हीनयान क्या है। हीनयान क्या है, उसमें संत सन्यासियों के लिए और जो गृहस्थी को छोड़ दे उसके लिए प्रवेश था। किसके लिए था? गृहस्थी जो छोड़ दे, यानी पलायन भी दो तरह से होता है। पलायनवाद, एक तो कोई आत्महत्या कर ले, पलायनवाद हो जाता है वो, ठीक है, दुखी हो जाता है, संसार से एकदम विरक्त हो जाता है। और एक होता है हमेशा के लिए अपनी गृहस्थी को छोड़कर चला जाता है। तो ये इसमें हीनयान में इनका ही प्रवेश था। और महायान में सबके लिए प्रवेश था, एक चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ वाले हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, सबके लिए निर्वाण के लिए प्रवेश था। तो बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के वामाचार का अर्थ होता है उल्टी दिशा में चलना, यानी अपने बाएं हाथ में अपने उल्टी दिशा में चलना ही क्या कहते हैं, इनकी चरम सीमा थी। उल्टे सीधे काम ही करते थे, तो चरम सीमा थी इनके वामाचार। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और ये सिद्ध कहलाए, ठीक है। सिद्ध 84 थे। कितने थे? 84 थे। आगे हम पढ़ते हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब भी है। हाँ, होगा, क्योंकि इन्होंने अनेक तंत्र क्रिया की, मंत्र क्रिया की, नारी भोग किया, तो जनता तो याद रखना ही है। क्योंकि कोई या तो बहुत बुरे कार्य करे या फिर बहुत अच्छे महान कार्य करे, तो उनको हमेशा याद ही रखना, हमेशा वो याद ही रहते हैं। तो इन तंत्र क्रियाओं को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। तंत्र योगियों को क्या समझते थे? अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति का अर्थ होता है कोई एक्स्ट्रा पावर मिल जाना, कोई दिव्य शक्ति मिल जाती है उसे, उसमें कुछ अलग होता है, कुछ आम इंसान के प्रकृति के अनुरूप नहीं होता, वो अलग से होता है, उसे अलौकिक शक्ति ही कहते हैं। ये अपनी सिद्धियों विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। विभूति का अर्थ होता है महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, तो ये सिद्धियों के लिए और अपने व्यक्तित्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है, ठीक है। तो राजशेखर ने जो कर्पूर मंजरी ग्रंथ लगा उसमें एक भैरवानंद थे जो अलौकिक शक्ति से संपन्न थे और अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसी सिद्ध योगी का उन्होंने क्या किया है, बताया है, उसे समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। तो ये मुसलमान के आने से कुछ ना कुछ ये बना रहा। मुसलमान रहे तभी ये थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला इसमें निवासी थे, यहाँ रहते थे, तो इसको उन्होंने उजाड़ दिया और ये ये मतलब इधर उधर हो गए, इधर उधर भाग गए, तितर बितर हो गए। और ये कहाँ चले गए? भोट आदि देश में चले गए, भोट यानी भूटान में ये चले गए। तो आगे हम पढ़ते हैं सिद्ध 84 सिद्ध। तो ये 84 सिद्ध है, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट है, उस पर आप टिक लगा लेना, जो बार बार पूछे जाते हैं, बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं। तो इनमें है लुइपा, लिलीपा, ब्रूपा, डोमिपा, सवरिपा, सरहपा और मीनपा भी पूछ लेते हैं जब कभी, गोरछपा और तंतिपा और नागार्जुन कहपा। सबसे इम्पोर्टेंट है सरहपा, और इनके बारे में बहुत अधिक, और कहपा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप टिक लगा लेना। आगे हम पढ़ते हैं पा आदर आर्थक शब्द है। क्या है? आदर सूचक शब्द है, मतलब इनके नाम के पीछे पा शब्द लगा रहता है। इसी सूची के नाम पूर्वापर कालक्रमानुसार नहीं है। इसमें इनमें से कई एक समसामयिक थे, तो कालक्रमानुसार नहीं है ये, ऐसा नहीं क्रम से दिए हुए, ये एक दूसरे के समसामयिक थे, एक दूसरे के मतलब कि
एज के भी थे, इसलिए क्रम में नहीं है। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए, वज्रयान शाखा जो नाम सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। यानी कि मत का, यानी कि अपने सिद्धांतों का जो जनता पर प्रभाव डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अभ्रंश मिश्रित देश भाषा का भाषा में ही बराबर सुनाते रहे। तो अगर जब हम किसी का मत का प्रचार करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें हिंदी आ रही है और हम तमिलनाडु में जाके अपने मत का प्रचार करें, कौन समझेगा वहाँ पे, हमें तमिल भी तो आना चाहिए। तो इसके लिए ने क्या किया, संस्कृत रचनाओं के संस्कृत में किया कि जो पढ़े लिखे हैं वो संस्कृत, जिनको संस्कृत का ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में आप इसके मत को समझे, और जो जो आम जनता थी जिसको संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं था वो अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा, और जो जिसे लोक भाषा भी कहते हैं, उसमें इन्होंने काव्य भाषा मतलब अपने वचन सुनाए और काव्य भी इन्होंने लिखे फुटकर रचनाओं में। इनकी रचनाओं का एक संग्रह सबसे पहले इनकी जो रचना थी सिद्धों की, तो सबसे पहले किसने इसका संकलन किया, तो महामना हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में, कौन से अक्षरों में, बंगला अक्षरों में बौद्धगान और दुहा नाम से निकाला था। तो ये आप ध्यान रखना, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और बता देती हूँ किस किसने इसका प्रयास किया, किस किसने उसको संकलन करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले कौन थे, हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने क्या किया, बौद्धगान दोहा नाम से निकाला। और फिर उसके बाद दूसरा प्रयास किया प्रबोध बाजकी ने, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके जो शास्त्री जी के बौद्धगान दोहा था उसका संशोधन किया और उस पर एक टीका लिखा, ठीक है, किस नाम से, दोहा कोश नाम से, किसने, प्रबोध बाजकी ने। तो दूसरा प्रयास किसने किया था, प्रबोध बाजकी ने। तीसरा प्रयास किया था राहुल संस्कृतयान ने, किसने किया, राहुल संस्कृत, कहाँ जाके, भोट यानी भूटान देश जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए, कहाँ जाके, भूटान देश जाके सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए, जिसमें सबसे पुराने कौन थे, सरहा, और इनमें आदर सूचक शब्द लग जाएगा तो पा हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सरहा मतलब क्या होता है। सरापा का असली नाम था राहुल भद्र, क्या नाम था, राहुल भद्र था, लेकिन सरहा नाम इसलिए पड़ा कि जो सर अर्थ होता है, सर का मतलब होता है तालाब बनाने वाला, तो उन्होंने क्या किया, तालाब बनाने वाली कन्या से विवाह किया, तो फिर इनका नाम सरहा पड़ा, और फिर इन पा शब्द लग जाएगा तो सरहा पा हो जाएगा। और दूसरा अन्य नाम भी इनका सरोज वज्र भी, ठीक है, क्या नाम है अन्य नाम, सरोज वज्र, राहुल भद्र ही भी नाम थे, मूल नाम इनका राहुल भद्र था, जिनका काल किसका काल, सरहापा का डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो ये है, ये वाली पंक्ति अत्यंत इम्पोर्टेंट है और आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। बाकी की आप पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लगता है, तो आप पढ़ लेना, क्योंकि इनका अर्थ ज़्यादा नहीं, अर्थ तो नहीं पूछते हैं, बस पंक्ति दे देते हैं कि ये पंक्ति किसकी है, तो आप इसको एक बार देख लेना। और एक पंक्ति ये है, जहाँ मन पवन न संचरई, और इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। बाकी हम पढ़ते हैं आगे। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण किया। तो वाम मार्ग क्या होता है, उल्टा मार्ग, उल्टी तरफ जाना, और दक्षिण यानी सीधी तरफ जाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उल्टी दिशा की ओर भागे, ये मतलब इन्होंने उल्टी सीधी कार्य किए, तो इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण कर लिया। नाद न बिंदु न शशि न रवि न शशि, ये वाला भी आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना और उसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी में। लुइपा सम्मत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उदाहरण हमें इस प्रकार मिलते हैं। कागा तरवर पंचप्राण, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है और 1000 बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और भावना हो या भावना जाई, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। कुछ पंक्तियाँ हैं, इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। विरूपाय 900 के लगभग की बारूणी प्रेरित अंतर साधना की पद्धति देखिए। तो ये पंक्ति नहीं पूछी गई है अभी तक, तो और फिर भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो माइंड में रहेगा कि हाँ थोड़ा सा ये पढ़ा था। कैपा
संबंध 900 के उपरांत की वाणी की कुछ खंड नीचे दी गए हैं। तो ये है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये पंक्ति थोड़ी ब्रज भाषा में तो पढ़ने में जल्दी से नहीं आती है। तो वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद और तथा स्त्रियों का विशिष्ट डोमनी, रजकी आदि का आवाज सेवन एक आवश्यक अंग था। अर्थात जो वज्रयान शाक्य सिद्ध थे, उनकी तंत्र साधना के लिए, योग तंत्र साधना के लिए क्या करते थे, मद यानी मदिरा और स्त्रियों का सेवन अत्यधिक अवश्य था। और इसमें कौन थी सिद्ध जो महिला थी, डोमनी और रजकी, इनका आवाज सेवन इनके लिए आवश्यक अंग था। और वहाँ पर जब नाथ थे तो इन्होंने स्त्रियों का तो क्या किया, निंदा ही कर दी है। और इनके लिए स्त्रियों का सहवास, उनके साथ संभोग अत्यंत आवश्यक हो गया था। सिद्ध क्या पा, डोमनी का आह्वान इस प्रकार है, सिद्ध का और डोमनी का। तो ये वाला कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। डोमनी का तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि नगर वाहिनी डोमी तोहरी कुड़िया चाहिए किसका है, तो अक्सर कैपा का ही हम लगा के आते हैं। डोमनी का भी दिया है, लेकिन कैपा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक ये गंगा जाऊना माजरे, इसको भी हाईलाइट कीजिए ना, ये भी अक्सर आता है ऊपर वाली ये वाली लाइन, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम अगर अधिक पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग में नहीं रहता है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, जिससे हमारी जो किताब है, जितना मतलब थोड़ा जितना हम बुक जितना हम पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ लेंगे। बाकी की आप भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। और आज के लिए इतना, और आगे की क्लास भी बनाने की कोशिश करूँगी। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।